हूं, इस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हैं और क्रूस पर से उन पापियों के लिए, उन हत्यारों के लिए, जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया है, जिन्होंने उसके साथ में बुरा तो व्यवहार किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत दर्द के साथ में है। कलाम कहता है सिर से उनके लहू बह रहा है, उनके सिर से लहू की बूंदें वो बहती भी आ रही हैं। और कलाम में लिखा है वो एक भयानक गर्मी की तपिश का पल है। 39 उनके पीठ पे कोड़े पड़ चुके हैं, बदन उनका बुरी तरीके से, कलाम कहता है कि यह भजन संहिता में छन्नी हो चुका है। लेकिन उस बड़े दुख की पीड़ा में, उस बड़े दर्द की पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को ये क्षमा करने की बात अगर हम देखें, क्योंकि उस समय के सदूकी, शास्त्री, यहूदी, फरीसी और उन लोगों ने जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते थे कि तू सन ऑफ गॉड है, तू परमेश्वर का पुत्र है, उसको वो स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए कलाम में लिखा है कि जब वो ये बातें यीशु क्षमा की बात कर रहा था, तो उस भीड़ के अंदर में बहुत से लोग उसके अपने मन ही मन अंदर निंदा भी कर रहे थे। क्या राइट है इसका कि ये पापों को केवल परमेश्वर को छोड़ और किसी को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है, जबकि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। लेकिन वो यहूदी और उस समय के फरीसी, उस समय के शास्त्री ये नहीं जानते थे, बल्कि अंदर ही अंदर निंदा कर रहे थे। इसलिए प्रभु ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही, मत्ती की इंजील 9 अध्याय को यदि आप निकालेंगे जल्दी से, मत्ती 9 के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों। यदि हम मत्ती की इंजील 9 अध्याय को देखें तो यहाँ पर लिखा है, दूसरे और तीसरे पद में अगर देखें तो प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हैं, लेकिन ये वो वाक्य मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नहीं थे। जिस तरीके से वो पृथ्वी पर जैसे आज हम सब प्रभु के काम करते हैं, उसी तरीके से यीशु काम करते थे। लोग एक लकवे के रोगी को लाए कि प्रभु इसको चंगा कर दे, लेकिन जब कलाम में लिखा है कि वो उसके पास लेके आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्या हुए? क्रूस के ऊपर से क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर। यानी कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे भी नहीं चढ़े थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर में ऐसी फीलिंग थी क्षमा करने की। ये एहसास था उनको कि मुझे लोगों को क्षमा करना है। और जब यीशु क्रूस पे है और इस समय यीशु मसीह लोगों के बीच में है, तब वचन इस प्रकार से इसी के नीचे पद के अंदर में लिखा है, कलाम में लिखा है, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। तब भी उस समय भी लोग उसकी निंदा, उसका अपमान और उसका तिरस्कार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये पाप को कैसे क्षमा कर सकता है। और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से भी कही और यही बात इस लकवे के रोगी से भी कही, हे पुत्र ढांढस बांध। लेकिन जब उस भीड़ के अंदर में लोग हैं, उसकी अपने मन ही मन निंदा कर रहे हैं, मन ही मन उसके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह ने 6ठे पद में एक बार फिर से इस बात को जो क्रूस पे से कही, वो 6वें पद में उसने फिर इस चीज को वहां पर भी कहा, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, इसलिए तुम क्या कर लो, जान लो। हालेलुया। क्या जोर से बोलेंगे हालेलुया? इसलिए तुम जान लो। प्रभु यीशु मसीह उस समय शास्त्रियों से और फरीसियों से एक बात बोलते हैं, इसीलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है, अधिकार है। हालेलुया। और उस अधिकार का यूज
यीशु मसीह अंतिम पल में भी जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में है तो उस अधिकार का अपनी इस्तेमाल करते हुए उस क्रूस पर भी जब यीशु मसीह उन्हीं शास्त्रियों ने, उन्हीं फरीसियों ने, उन्हीं सदूकियों ने जो उनके मन में उनके प्रति विचार बुरा रखते थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से एक फिर वो ये बात बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। और यहाँ 6 पद में कहा है, इसलिए तुम जान लो कि परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। हालेलुया। इसलिए तुम जान लो आज ये अधिकार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है। और उसने अपने वचन के अंदर में ये बात कही, अपने कलाम कहता है कि उसने फरीसियों से, शास्त्रियों से, यहूदियों से, सदूकियों से इस बात को बयान करते हुए कहा, इसीलिए तुम जान लो कि परमेश्वर के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। हालेलुया। यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह को उस समय जब वो पृथ्वी पे थे, दूसरी चीज जब वो क्रूस के ऊपर में है तब भी वो पाप क्षमा कर रहे हैं। और आज प्रभु के लोगों वो अपने पिता के दाहिने बैठे हैं और वहां से भी मेरे और आपके पापों को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। हालेलुया। जमीन पे थे तो हमारे पाप क्षमा कर रहे हैं, क्रूस के ऊपर में है, अपमान और तिरस्कार होने के बाद में भी लोगों के पाप क्षमा कर रहे हैं और आज अपने पिता के दाहिने जाके बैठ गए हैं। और आज कलाम कहता है क्योंकि पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया। पापों की क्षमा प्रभु यीशु के पास में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मेरे और आपके लिए कही। यहाँ पर मैंने 3 जगह आपको बताया कि जब वो पृथ्वी पे थे तो उनको पाप क्षमा करने का ये क्या मिला? अधिकार मिला। जब वो क्रूस पे है तो क्रूस पे से भी कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्या कर? क्षमा कर। आज अपने पिता के दाहिने जाके बैठ गए हैं तो वहां से भी आज मुझे और आपको क्षमा मिलती है। लेकिन एक बात, इंपॉर्टेंट बात प्रभु यीशु मसीह ने जो कही उसको पढ़ के हम आज के कलमे को पूरा कर रहे हैं। वचन में लिखा है प्रभु के लोगों, यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय, इस पद को पढ़ के हम अपने कलमे को पूरा करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस वचन के द्वारा बताते हुए इस प्रकार से कहा है। और यूहन्ना की इंजील उसके 20 अध्याय के अंदर में और उसके 23वें पद के अंदर में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना 20 और उसका 23वां पद पढ़ें। जिनके पाप तुम क्षमा करो। अब यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने जब पृथ्वी पे था तो तुम्हारे पापों को क्षमा किया। क्रूस पे से मैं कह रहा हूं, आए पिता इन्हें क्षमा कर, और अपने पिता के दाहिने ओर बैठकर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने वचन के द्वारा कही, अब क्या करेंगे? आज्ञा मुझको और आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। वो आज्ञा क्या है? जिनके पाप तुम क्षमा करो। अब जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। उनके पाप क्या किए जाएंगे? क्षमा किए जाएंगे। अब जरूरत है जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, जमीन पे रहकर उसने क्षमा किया, क्रूस पे चढ़ने के बाद उन्हें क्षमा किया और अपने पिता के दाहिने ओर बैठ के क्षमा करता है। और आज हमें क्षमा उसके नाम से मिलती है। लेकिन आज अगर हमारा किसी से कोई झगड़ा हो गया है या किसी ने हमारे को बड़ा दुख पहुंचाया है और हम उसके मन में उसके प्रति गांठ बांध के बैठे, मैं तो इसको क्षमा नहीं कर सकती, मैं तो इसको क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस वचन के द्वारा साफ शब्दों में कहते हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करो तो उनके पाप क्या किए जाएंगे? क्षमा किए जाएंगे। आज दिल से, आज पूरी हृदय की गहराई से आप अपने जीवन में, बेशक आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर आपको स्मरण आता है कि मैं और किसी का मेरे साथ बैर है, तो यहीं पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह दीजिएगा कि यीशु तूने आज्ञा दी है, इसलिए मैं अपने बैरी को, अपने दुश्मन को, अपने सताने वाले को आज तेरे भवन में बैठ के क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ।
और जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे उसके अपराध यीशु कहते हैं मैं भी क्षमा करूंगा, और जिसके पाप तुम अपने अंदर रखोगे तो तुम्हारे पाप भी यीशु रखेगा। इसलिए लास्ट बात यही है कि अब हमें भी जरूरत है, जैसे यीशु ने हमारे पाप क्षमा किए, हम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। खुदा इस वचन पे आशीष दे। आमीन।